जिसके विचारधारा के साथ हो जुड़ो, हार जीत होती है, सरकार बनती बिगड़ती है। मैं इस मामले में प्रशंसा करता हूँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कि वो सन 26 से उन्होंने रास्ता ही नहीं बदला। हिंदू राष्ट्र हारते रहे चुनाव लगातार, उसके बाद भी अपनी रास्ते पे, हालांकि गलत रास्ता है वो। वैसे तो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा को लेकर हमेशा से मुखर रहे हैं, लेकिन मौजूदा दौर में उन्होंने कांग्रेस को संघ से सीखने की नसीहत दे डाली है। आखिर दिग्विजय सिंह के इस बयान के मायने क्या है? क्या संघ के विचारों को लेकर उनमें कोई बदलाव आया है? ऐसा नहीं है तो क्या वे बीजेपी की तरह ही कांग्रेस को भी अपना संगठन चलाने की बात कह रहे हैं? क्योंकि बीजेपी आज जिस मुकाम पर है उसमें सबसे बड़ा हाथ संघ का ही माना जाता है। मौजूदा वक्त में कांग्रेस के जिम्मेदार भले ही संघ को अलग नजरिए से देखते हों, लेकिन दिग्विजय सिंह के पहले कांग्रेस के बड़े नेताओं ने संघ को मुद्दों के आधार पर कभी इग्नोर नहीं किया। बात 1962 की है, जब चीन से युद्ध के दौरान संघ की सेवा से प्रभावित होकर पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गणतंत्र दिवस की परेड में स्वयं सेवकों को शामिल किया था। 1977 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने विवेकानंद रॉक मेमोरियल के उद्घाटन में संघ को आमंत्रित किया था। 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध के समय इंदिरा गांधी ने संघ से सलाह ली थी। बंसल न्यूज से खास बातचीत में पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर ने भी इस वाकये का जिक्र किया था। मैं नहा धोकर के 8 बजे गाड़ी उनकी आई बगैर नंबर की और बैठ के कहा कमरे में अंदर दरवाजे बंद करे कि गुरु गोलवलकर से बात करा, कहना अच्छा मेरा संदेश लेके जाओ और मुझसे वहाँ बात कराना नागपुर जाओ। क्या बात कर रहे तुम बता? कह रहे वो पाकिस्तान को तोड़ना चाहते और बांग्लादेश पे अंदरों से फौज बढ़ाकर नया देश बनाना चाहते। तो कहने लगे वही दुर्गा तो वही है। अब कोई भारत में दुर्गा आई है। युद्ध नीति कहती है कि विरोधी से लड़ना है तो उसके बराबर और उससे ज्यादा ताकतवर बनना होगा। क्या ये दिग्विजय सिंह का कांग्रेस को संघ की तरह सांगठनिक ढांचा खड़ा करने की तरफ इशारा है? हालांकि बीजेपी उनके बयानों को गंभीरता से नहीं लेती है। अच्छा है, दिग्विजय सिंह जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तारीफ की कि वो विचारधारा पर अडिग है, विचारधारा पर चलता है। अनुशासन, विचारधारा, कार्यपद्धति संघ की विलक्षण है ही। हम दिग्विजय सिंह जी से नहीं कहते कि आप विचारधारा मानो, क्योंकि संघ की विचारधारा कोई अलग विचारधारा नहीं है। संघ की विचारधारा इस देश की विचारधारा है। ऐसा नहीं है कि मौजूदा कांग्रेस बदलाव की तरफ नहीं बढ़ी है। 1917 के विधानसभा चुनाव से ही कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर आ गई थी। उसके बाद से ही पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, पूर्व सीएम कमलनाथ और दिग्विजय सिंह मंदिर मंदिर पूजा अर्चना करते दिखे। कांग्रेस को बीजेपी के कट्टर हिंदुत्व के सामने नरम हिंदुत्व रखने की नीति का फायदा भी मिला है, लेकिन हिंदुत्व और राष्ट्रवाद को लेकर जो नैरेटिव बीजेपी का है वैसा खुलकर कांग्रेस में अब तक सामने नहीं आया है। क्या खुद को बचाने कांग्रेस अब बदलेगी? यही बड़ा सवाल है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुहेल खान। आज का मुद्दा है कांग्रेस में संघ की बात। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के संघ पर दिए एक बयान के बाद अब राजनीतिक गलियारों में एक नई बहस शुरू हो गई है। अक्सर अपने बयानों से संघ को निशाने पर लेने वाले दिग्विजय सिंह इस बार संघ की तारीफ कर गए। क्या मायने हैं इसके? क्या उन्होंने संघ की विचारधारा और उसके सिद्धांतों को लेकर अपनी ही पार्टी को आईना दिखा दिया? आखिर क्या कहना चाहते हैं दिग्विजय सिंह? शुरू करते हैं आज का मुद्दा में चर्चा इसी बयान को लेकर। और जो मेहमान आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं उनमें डॉक्टर हितेश वाजपेयी साहब मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप नेता हैं बीजेपी के। हितेश साहब, बहुत स्वागत है बंसल न्यूज़ में आपको। और दूसरे मेहमान पीसी शर्मा साहब मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। पूर्व मंत्री हैं, कांग्रेस के पुराने कद्दावर नेता कहे जाते हैं। पीसी शर्मा साहब, बहुत स्वागत बंसल न्यूज़ में आपका। इनके अलावा शिव अनुराग पटेरिया साहब मेरे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। शिव अनुराग साहब, आपसे शुरुआत करना चाहूँगा। सियासत का अपना मिजाज है और एक उससे जुदा मिजाज दिग्विजय सिंह भी रखते हैं। एक ओपनिंग कमेंट आपका चाहूँगा इस बयान के ऊपर, उसके बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सोहेल साहब, दिग्विजय सिंह वक्त की नजाकत और रब्ज को दोनों को जानते हैं। उन्होंने संघ के बारे में जो कुछ कहा उससे उन्होंने कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। उन्होंने जो कुछ कहा उस सिक्के का एक दूसरे पहलू की तरफ है। संघ का अनुशासन,
संघ का संगठन और संघ की देशभक्ति के बारे में उन्होंने बात कही है। उन्होंने कभी नहीं कहा, जैसे उन्होंने नीमच के संघ कार्यालय में कहा था बम बनाए जाते हैं, उसके बारे में उन्होंने कभी अपोलॉजी नहीं की। वो अपनी बात का आज भी अडिग हैं। तो मुझे लगता है कि दिग्विजय सिंह चीजों को हमेशा जानते हैं। दूसरा, संघ एक ऐसा संगठन है जिस पर बहुत ज्यादा तर्क वितर्क नहीं हो सकता है। देश के बारे में उनका कमिटमेंट, चाहे सोशल कमिटमेंट हो, चाहे इकोनॉमिक कमिटमेंट हो, चाहे अपलिफ्टमेंट का कमिटमेंट हो, उससे आप इंकार नहीं कर सकते। उनकी भूमिका से आप इंकार नहीं कर सकते हैं। अगर आप इंकार करते हैं तो चीन युद्ध के बाद में जिस तरह से दिल्ली में होने वाली परेड में संघ के स्वयंसेवकों को शामिल किया गया, उससे पंडित जवाहरलाल नेहरू शामिल नहीं करते। दूसरा, विवेकानंद रॉक मेमोरियल को एंडोर्समेंट श्रीमती गांधी नहीं करती। और एक बात में अब दुनिया में नहीं है, सुरेश सेठ ने एक बार मुझसे कहा था कि संघ से आप असहमत हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह के स्कूल और सेवा कार्य वो चलाते हैं उनसे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। उनका एक कमिटमेंट है और उन्हें इसके सारे विरोध के बावजूद भी एक शिशु मंदिर को जमीन अलॉट की थी, वो मेरे सामने की थी। तो मुझे लगता है कांग्रेस के नेता इस बात को जानते हैं कि संघ एक अलग किस्म का है। राजनीतिक स्तर पर आप विरोध कर सकते हैं, करना चाहिए राजनीतिक स्तर पर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जहां भी है आज, वो संघ की विचार पुंज के कारण है। और उनको कहा जाए, एक पूर्व संघ प्रमुख ने कहा था कि अगर हमारा जो पॉलिटिकल आउटफिट है, पार्टी चली नहीं चली तो गाजर की पुंगी की तरह मुझे खा के खत्म कर देंगे। और जनसंघ के बाद जनता पार्टी के प्रयोग, जनता पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के प्रयोग किए। और अगर भाजपा जहां भी है, मुझे लगता है संघ के बिना वो अधूरी है, संघ के बिना भाजपा की कल्पना अधूरी है। और दिग्विजय सिंह ने वक्त की चीजों को एंडोर्स किया है, अपने पुराने किसी कमेंट के लिए उन्होंने रिग्रेट नहीं किया है। सबसे बड़ी बात है, ये अच्छी बात है, राजनीति में होने के बाद भी अपने प्रतिद्वंदी की खूबियों के बारे में आप बात करें और उसको सराहें भी। लेकिन अनुराग साहब, इस बयान में एक चीज़ का जिक्र जिसमें ख़ासतौर से दिग्विजय सिंह ने कहा, और संघ की तारीफ तो हालांकि नहीं कही उन्होंने, लेकिन उन्होंने कहा कि जिस लाइन पर संघ काम करता है वो सीखने वाली बात है। और उन्होंने ये कंपैरिजन भी किया कि कांग्रेस को भी इससे सीख लेनी चाहिए। पीसी शर्मा साहब, आपके पास आना चाहूँगा। दरअसल मौजूदा वक्त में कांग्रेस एक बेहद उथल पुथल भरे दौर से गुजर रही है और हर तरफ से कांग्रेस के भीतर से भी इस बात को लेकर आवाज़ें उठती हैं कि कांग्रेस में अब एक बदलाव की ज़रूरत महसूस हो रही है। ऐसे में वो नया बदलाव क्या होगा, उस पर तो फिलहाल चर्चा नहीं, लेकिन दिग्विजय सिंह ये कहते हैं कि जिस तरह आरएसएस अपने मूल पर कायम है, क्या वो ये भी चाहते हैं कि कांग्रेस एक बार फिर अपने मूल पर वापस लौट आए? ऐसे में फिर वो बदलाव क्या होगा? देखिए, जहाँ तक कांग्रेस की बात की आपने, उथल पुथल की, तो ये कांग्रेस में उथल पुथल कई बार हुई है। 1977 में जब कांग्रेस हारी थी तब भी ये लगा कि बड़ी उथल पुथल है। 69 में भी इस तरह की चीज़ें आई थी। तो ये कई बार इस तरह की उथल पुथल आई है, लेकिन समय रहते कांग्रेस संभल जाती है और अपने पुराने तेवरों में आ जाती है। जहाँ तक दिग्विजय सिंह जी का के स्टेटमेंट का सवाल है, जो उन्होंने कहा है संघ के बारे में, जैसा भी अनुराग पटेरिया जी ने कहा, बहुत सी चीज़ें कही, उसमें मेरा जो मैं समझता हूँ जो कहा है उनने, उनका ये कहना ये है कि अपने मूल सिद्धांतों पर अडिग है, मतलब जो भी, लेकिन वो सिद्धांत ठीक नहीं है उन्होंने कहा, लेकिन उस पर टिकी रही आरएसएस और काम करती रही, और उनका जो संगठन है वो बहुत मजबूत है, ये बात कही। और कांग्रेस को अपना सिद्धांत पे चल के, जो धर्मनिरपेक्ष सिद्धांत है, महात्मा गांधी के ज़माने से, पंडित जवाहरलाल नेहरू के ज़माने से, और जब देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई तब से, उस पर संगठन को उसी मजबूती के साथ बनाना चाहिए। ये मैं समझता हूँ कि उनका मंतव्य रहा होगा ये सब कुछ बोलने का। तो निश्चित तौर पर अगर संगठन मजबूत होता है, हमारे यहाँ सेवा दल है, और सेवा दल और आरएसएस का जन्म लगभग एक समय पे हुआ है, एक साल के अंतर पे हुआ है, और उनकी तारीख भी सेम लगभग आती है 28 दिसंबर के आसपास। ये 28 दिसंबर एक साल पहले आरएसएस की गठन या उत्पत्ति हुई थी, और उसके एक साल बाद सेवा दल की हुई। तो कुल मिलाकर ये
संगठन भी हमारा और कांग्रेस में भी संगठनात्मक तरीके से उतनी मजबूती हो RSS और अपने मुद्दों पर चलें जो मूल सिद्धांत महात्मा गांधी के ज़माने से हैं, उन सिद्धांतों पर चले, लेकिन संगठन वैसा हो जैसा RSS कर रहा है। लेकिन वो गलत सिद्धांतों पे चला, लेकिन हम अपने सिद्धांतों पे चले। वो अपने सिद्धांतों से अडिग नहीं हुआ, कांग्रेस भी अपने सिद्धांतों से अडिग नहीं हो, ये मैं समझता हूँ। ठीक, और फिर अगर कांग्रेस अपने मूल सिद्धांतों पर अडिग रहती है तो क्या कुछ नफा नुकसान है, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। इस वक्त मैं रुक करूंगा डॉक्टर हितेश वाजपेयी साहब की तरह। वाजपेयी साहब, दिग्विजय सिंह शायद वो इकलौते नेता होंगे कांग्रेस के भीतर जो गाहे बगाहे RSS को याद ज़रूर करते हैं और बार बार करते हैं। देखिए, एक गीत है, उसकी लाइनें मुझे याद आती हैं। तेरे हुस्न की क्या तारीफ़ करूं, कुछ कहते हुए भी डरता हूं, कहीं भूल से तू ना ये समझ बैठे कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं। तो दिग्विजय सिंह बड़े सतर्क होते हैं, लेकिन फिर भी उद्गार बाहर निकल ही आते हैं। और आपको ध्यान हो, उनका जो पहला सार्वजनिक जीवन में पद था वो जनसंघ के समर्थन से उनको मिला था, नगर पालिका में जब वो अध्यक्ष बने थे। ये सभी लोग इस बात को जानते हैं बहुत अच्छे से जो उस क्षेत्र के हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि दिग्विजय सिंह का जो आचरण आप देखते हैं उसका कारण क्या है। तो उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि कभी कभी हम मजाक में बोल देते हैं ना कि दिग्विजय सिंह हमारे ही तो आदमी है, वही काम कर रहा है जो हम चाहते हैं। हम चाहते हैं देश कांग्रेस मुक्त हो, और उसमें दिग्विजय सिंह की मध्य प्रदेश में बहुत महती भूमिका है, देश में भी है। तो वो इस प्रकार से एब्सर्डिटी के साथ अपने को प्रस्तुत करते हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस उससे बहुत तेज़ी से कमज़ोर होती है और यही उनकी ताकत बन जाती है। भाई, यदि दल कमज़ोर रहेगा तो स्वाभाविक है कि वो सबके सब जाके उनके दरवाजे पर बैठे रहेंगे। तो दिग्विजय सिंह जी बड़ी जिसको बोलते हैं पॉलिटिकल एक्यूमेन के साथ, पोलाइटनेस के साथ ये पॉलिटिक्स कांग्रेस के में खेलते हैं और बहुत चतुराई से खेलते हैं, नो डाउट। और शिवराज पटेरिया जी भी इस चतुराई के दाद दे ही देंगे, मुझे लगता है। हम लोग तो देते ही हैं, पर चूंकि वो सारी ये चतुराई अपनी कांग्रेस में खेलने में लिए लगाते हैं, इसलिए हम उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और ईश्वर करे वे सफल रहें और कांग्रेस विफल रहे सदा की तरह। दूसरी बात जो आपने बहुत महत्वपूर्ण कही है, देखिए सेवा दल तो आप छोड़ दीजिए, यदि आप कांग्रेस को भी लें तो कांग्रेस तो 1885 में बन गई थी, लेकिन आप देख रहे हैं शनय शनय जैसे जैसे उसमें खासतौर से 67 से जब से नेहरू जी ने ये ठाना कि नहीं मुझे अपनी बेटी को कांग्रेस को सौंपना है, और फिर उसके बाद अलग अलग घटनाएं उसमें होती चली गई। 3 बार उसका परिवर्तन परावर्तन दोनों हो गया। एक बार इंदिरा जी को बाहर निकाला, एक बार इंदिरा जी ने सबको निकाल दिया। तो ये सब प्रकार से चलते चलाते अब यहाँ तक ये यात्रा हो गई। तो जैसे ही कांग्रेस जो हुई वो नेहरूवादी या व्यक्तिवादी हो गई, आपने देखा उसका पतन हो गया। और वहीं दूसरी ओर यदि आप देखेंगे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने ध्वज को अपना गुरु माना, क्योंकि वैदांतिक दर्शन था कि व्यक्ति में दोष होता है, विचारों में नहीं हुआ करता। व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति आप रखिए, उसमें कोई ना कोई दोष निकल आता है। तो इसीलिए अपने ध्येय को ध्वज के रूप में सामने रख के चलना, मैं नहीं समझता कि इसमें कोई अतिशयोक्ति होगी। रही बात किंवदंतियों की, सोहेल भाई, जो बात की जाती है या उसके बारे में जो दुष्प्रचार किया जाता रहा है, आज 2021 में जन जन समझ गया बहुत अच्छे से कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है क्या। तो मुझे नहीं लगता कि आप किसी के मन में कोई भय या कोई शंका रह गई है। लोग खुले दिल से उसका समर्थन करने के लिए लोग निकल कर आ रहे हैं। इवन भारतीय जनता पार्टी को जो समर्थन मिल रहा है, सबका साथ सबका विकास की यदि हम बात करते हैं, तो सबको पता है कि हम देश को मजबूत होते देखना चाहते हैं। और हम धर्म के आधार पर एक बार विभाजन देख चुके हैं सोहेल भाई, और वो बहुत अच्छा नहीं था। जो देश बना वो धर्म के आधार पर चल रहा है आज भी। तो वो सांप्रदायिक देश है, हमारा देश नहीं है। उसके बावजूद भी हमने जो रास्ता चुना है वो वाकई में धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष चुना है, हम कह सकते हैं। और हम खुश हैं इसमें, इसको मजबूत देखना चाहते हैं। और जो ताकतें इसकी ओर तिरछी नज़र करेगी तो पीसी भाई, हम और दिग्विजय सिंह जी सब मिलकर स्वयंसेवक संघ के नेतृत्व में उसका सामना करेंगे। ठीक, पटेरिया साहब आपके पास आना चाहूँगा। वाजपेयी साहब ने सबका साथ सबका विकास की बात इस बहाने छेड़ दी है। दरअसल मैं ये बात समझना चाहूँगा आपसे कि दिग्विजय सिंह जिस मूल की बात करते हैं और वो हवाला देते हैं RSS का, आपको क्या लगता है कांग्रेस दरअसल इस वक्त एक परिवर्तन की मांग कर रही है? क्या उस मूल और इस परिवर्तन के बीच एक सामंजस्य बैठ पाएगा,
या फिर दिग्विजय सिंह का इशारा ये है कि हमें अपने मूल की तरफ लौट जाना चाहिए, फिलहाल परिवर्तन नहीं? क्योंकि हमने देखा कि 2017 के बाद कांग्रेस ने जो कुछ अपने भीतर परिवर्तन किया और सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ आगे बढ़े, कुछ फायदा भी हुआ। एमपी गिना सकते हैं उसमें, आप छत्तीसगढ़ गिना सकते हैं, राजस्थान गिना सकते हैं, लेकिन वो बीजेपी के मुकाबले या फिर आरएसएस के मुकाबले उस लेवल पर अभी बैठ नहीं पाती है उनकी पटरी। देखिए सोहेल साहब, सबसे बड़ी बात है कि कॉपी कैन नॉट बी बेटर देन द ओरिजिनल। जो कॉपी होती है वो मूल से कभी ज्यादा अच्छी नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी का मूल पिंड हिंदुत्व है और वो हिंदुत्व की लाइन पर लगातार आगे चलती रहती है। अगर कांग्रेस अपनी लाइन पर लगातार आगे चलती रहती, मुझे लगता है जैसे पिछले चाहे गुजरात का चुनाव हो, गुजरात के चुनाव में राहुल गांधी मंदिर मंदिर गए, उत्तर प्रदेश के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में प्रियंका गांधी गंगा जी की आरती कहीं अब नहीं जा रही हैं और राहुल गांधी भी अब मंदिर नहीं जा रहे हैं, कोई जनेऊ को अपने कुर्ते के ऊपर लटका रहा था। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले अगर कांग्रेस अपने मूल पिंड पर रहेगी तो निश्चित तौर पर उसे फायदा होगा। दिग्विजय सिंह ने जो कुछ कहा उसका मतलब बड़ा साफ है कि अपने मूल पिंड पर कायम रखिए और इसकी सीख आप संघ से ले सकते हैं। तो ये किस्म की तारीफ भी है, कई बार अपने दुश्मन की भी आपको तारीफ करना पड़ती है और राजनीति में कोई दुश्मन नहीं होता, प्रतिद्वंदी हो सकता है, आपकी अलग विचारधारा हो सकती है। दिग्विजय सिंह कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो उनके संपूर्ण कार्यकाल में 10 साल के कार्यकाल में के बारे में कहा जाता है, उस कार्यकाल में कांग्रेस के नेताओं से ज्यादा बीजेपी और संघ के नेताओं के प्रति उन्हें उदारता का प्रदर्शन किया और ये उनके खुद के कई मंत्रियों ने मुझे इस बात को कहा। और उसके पीछे दिग्विजय सिंह का सोच था कि अगर कोई व्यक्ति गुड़ देने से मर जाए तो जहर क्यों देना। ये राजाओं की परंपरा होती है, गुड़ देना मतलब यानी अगर हम आपको प्यार करेंगे, सहलाएंगे तो आप हमारे खिलाफ खड़े नहीं हो पाएंगे। तो दिग्विजय सिंह का काम करने का अलग तरीका है, लेकिन उन्होंने जो कुछ कहा उसका मतलब साफ है कि भारतीय जनता पार्टी से संघ से कांग्रेस को सीखना चाहिए कि अपने विचारों पर अड़े कैसे रहा जाता है। ठीक, पीसी शर्मा साहब आपके पास आना चाहूंगा। एक तो ये कि जो सवाल डॉक्टर हितेश वाजपेयी ने खड़ा किया, उनका कहना है कि जब जब दिग्विजय सिंह मुंह खोलेंगे कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएंगे। दरअसल इस तरह की वो राजनीति करते हैं, ये आरोप उनका है। मैं इस पर चाहूंगा आपसे जवाब। दूसरी बात ये कि अगर कांग्रेस बदलाव चाहती है तो वो बदलाव किस तरफ होगा? कोई एक आवाज़ कांग्रेस से भीतर ऐसी क्यों नहीं उठती जिसके पीछे पूरी कांग्रेस खड़ी नजर आए? दरअसल आप कई खेमों में और कई आवाज़ों में बंटे नजर आते हैं और शायद यही वजह है कि फिर जो आपकी प्रतिद्वंदी पार्टी है बीजेपी, उसे आप पर हमला करने का और अपना यूं कहें कि मुखर होने का मौका ज्यादा मिलता है। देखिए, पहले तो डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी ने जो कहा कि 1967 में नेहरू जी ने ये किया कि अपनी बेटी इंदिरा गांधी को लाने की बात की, तो 1964 में उनका निधन हो गया था। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि तेज वाजपेयी जी कह रहे हैं कि इंदिरा जी आई, वो हटी, उनको हटाया, फिर वो हुआ। ये भारतीय जनता पार्टी में भी हिंदू महासभा थी, फिर जनसंघ आया, फिर जनता पार्टी आई, फिर भारतीय जनता पार्टी आई। तो ये पार्टियों में ये सब चलते रहते हैं बदलाव। और जहाँ तक दिग्विजय सिंह जी का सवाल है, बड़ी अच्छी बात कही अनुराग पटेरिया जी ने। दिग्विजय सिंह जी वो व्यक्तित्व हैं, वो मुख्यमंत्री के रूप में जब भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक भोपाल में हुई थी, तो बिरला ही नेता होगा हिंदुस्तान में कि मुख्यमंत्री निवास पे अपोजिशन पार्टी के पूरी कार्यकारिणी को डिनर दे दें। उसमें अटल बिहारी वाजपेयी और सब आए थे। और लोगों को अलग करने की बात है तो मैं समझता हूँ कि एक लीडरशिप का मामला चल रहा है, एकात्मता का, वो तो बीजेपी में चल रहा है। आप बीजेपी में आवाज़ नहीं उठ सकती मोदी जी के खिलाफ, अमित शाह जी के खिलाफ। और लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, इनको सबको इन्होंने क्वारंटाइन कर दिया है, पता ही नहीं कहाँ गए। जिनके पैर पड़ के मोदी जी ऊपर पहुँचे हैं, वो स्थिति हो गई है। और शिवराज जी भक्त थे लाल कृष्ण आडवाणी जी के, शुरू में जरूर आवाज उठाई उनने, लेकिन बाद में जब देखा कि मामला बन नहीं रहा है, वो भी इधर ही जिंदाबाद करने लगे। तो कुल मिलाकर ये राजनीति है। और जो दिग्विजय सिंह जी ने कहा है, संघ की बात नहीं की, उनने तो कहा है कि संघ 2 बार संघ बोल दिया, मतलब संघ हो जाओ, जितने भी कांग्रेसी हैं एक साथ हो जाओ, संघ और अपने मूल पे रहो
और निश्चित तौर पर विक्ट्री होगी, ये बात उन्होंने कही। शर्मा साहब, मैं ये बात समझना चाहूंगा आपसे। दरअसल आपने कहा कि बीजेपी के भीतर है और ये बीजेपी के भीतर आवाज नहीं उठती। आपने कुछ कद्दावर नेताओं के नाम भी गिनाए और आपने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सामने उनकी आवाज नहीं उठती। लेकिन आप ये बताइए कि दरअसल जब कांग्रेस के भीतर से आवाजें उठती हैं, उसका फायदा क्या मिलता है कांग्रेस को? आपको नहीं लगता कि कांग्रेस के भीतर बिखराव की एक बड़ी वजह ज्यादा आवाजों का उठना भी है? ठीक कहा आपने। ये बीजेपी के अंदर या आरएसएस के अंदर आवाज नहीं उठ सकती, लेकिन कांग्रेस के अंदर प्रजातंत्र उठ सकती है। जिन वरिष्ठ नेताओं ने आवाज उठाई थी उन सबको सोनिया गांधी जी ने बुलाया, और सोनिया गांधी एक ऐसी लीडर है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तो कहा जाता था कि 320 सीटें आएंगी। उस समय सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस जीती 2004 में, और 10 साल डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में इस देश का विकास नहीं हुआ। शर्मा साहब, देखिए शर्मा साहब, फिर वही बात आ गई, फिर वही बात आई। आपने कहा कि कांग्रेस के भीतर आवाज उठी और सोनिया गांधी ने उन सब तमाम लोगों को बुलाया। चलिए बुलाया, हमको पता है एक बड़ी महत्वपूर्ण मीटिंग हुई, लेकिन शर्मा साहब बातचीत की, उस मीटिंग का कोई हल निकला क्या? उससे कोई रिजल्ट सामने आया क्या? वो आवाजें खामोश कर दी गई, लेकिन अभी तक फिर वही बात, जब आपको एक पूर्णकालिक अध्यक्ष की जरूरत है, फैसला उस पर नहीं हो पा रहा। आवाज खामोश नहीं, आवाज नहीं दबाई गई। मैं ये कह रहा हूं कि मामले का हल निकल गया, जो आगे आने वाले समय में आपको लगेगा। जी, जो ये पाइपलाइन में है उसका हल निकलेगा, बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। चलिए, जो हम आप लोगों के माध्यम से जो सुनते और समझते हैं मीडिया के माध्यम से, उसमें यह है कि इसका हल निकलेगा। और कांग्रेस पूरी आज तो भारतीय जनता पार्टी जो है, इनकी जो सरकार है केंद्र में, ये आगे चल के देखेंगे ये किसानों की जो क्रांति चल रही है, ये क्वारंटाइन हो जाएंगे। आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आप या तो कानूनों को रोको किसान के खिलाफ, और नहीं तो हम रोकेंगे। किसानों को आंदोलन करने की परमिशन है। चलिए खैर, वो एक अलग मुद्दा है कि किसान वहाँ आंदोलन कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर क्या कुछ कहा है। जी, और हम ये उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस के भीतर जो कुछ चल रहा है वो सब शांत होना चाहिए। एक पूर्णकालिक अध्यक्ष आपके पास होना चाहिए, एक ऐसा सर्वमान्य नेता भी आपके पास होना चाहिए जिसके पीछे पूरी पार्टी खड़ी हो, क्योंकि ये लोकतंत्र है, यहाँ पर एक मजबूत विपक्ष का होना भी जरूरी है। डॉक्टर हितेश वाजपेयी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप पीसी शर्मा साहब के इस बयान के ऊपर? दरअसल वो इस बात से इनकार नहीं करते कि कांग्रेस के भीतर आवाजें उठ रही हैं, वो इसको लोकतंत्र कहकर या पार्टी के भीतर का लोकतंत्र कहकर ये कह देते हैं कि तमाम लोगों को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन वो साथ ही ये भी कहते हैं कि बीजेपी के भीतर ये चीज़ नहीं है, यहाँ पर आप अपना मुंह नहीं खोल सकते। देखिए, पहली चीज़ तो मैं अपना त्रुटि सुधार कर देता हूँ। मेरा जो मंतव्य था कि जब इंदिरा जी को नेहरू जी ने कांग्रेस के ऊपर थोपा तो 67 में कांग्रेस का विभाजन हुआ। तो जब एक पारिवारिक रूप से उस पार्टी को चलाने का प्रयास हुआ है, तब चाहे शरद पवार जी हों, उसके बाद बहुत लंबी उसकी कहानी है आज तक को लेकर। तो बेसिकली वंशवादी दल बनने के कारण इसका विखंडन होता चला गया, और वही उसका समाधान है। इसीलिए दिग्विजय सिंह ने चाहते हैं कि ये हमारा पारिवारिक दल मध्य प्रदेश में हो जाए, तो क्या बुराई है। और उन्होंने बड़ी चतुराई के साथ में, आप सोचिए, सिंधिया जी को, कमलनाथ जी को मिसगाइड करते करते सिंधिया जी को बाहर ही करा दिया कि नहीं अल्टीमेटली। सोचिए सिंधिया जी कितने डेडिकेटेड कांग्रेसमैन रहे 18 साल साहब, तो कितने दुखी मन से वो गए हैं। कभी आप सोचिएगा इस बात को। बहुत अच्छे मित्र होने के बावजूद भी देखिए दिग्विजय सिंह जी ने ठान लिया कि नहीं, नष्ट करना है तो कर डाला, और उसके बाद सरकार भी चली गई, संगठन भी चला गया। तो मैं जो कहना चाहता हूँ, रही बात क्वारंटाइन की, तो मैं शर्मा साहब को बता दूं 16 तारीख से वैक्सीन आ गई है, इसीलिए आप तो बिल्कुल मस्त रहिए। अब कोई क्वारंटाइन की ज़रूरत नहीं है, आइसोलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैक्सीन के साथ हम इस पूरे युद्ध को मोदी जी के नेतृत्व में देश में जीतेंगे। और शिवराज जी को तो लगवाओ, सबको लगेगा सर। आप इस चक्कर शिवराज जी को तो लगवाओ, आप बात ही नहीं कर पाओगे उनसे। सर मोदी जी ने आज ही कहा इस चक्कर में आप लाइन में मत लग जाना, आप बात ही नहीं कर पाओगे, दिक्कत ये है। सर आप पहले लाइन में मत लग जाना इनका नाम लेके। ये मोदी जी ने कह दिया नेता सब बाद में लगेंगे, पहले जो काम कर रहे हैं उनको मिलेगा, नेता लोग बाद में आएंगे, जरा वो घर पे रहे। तो मुझे लगता है ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो अपने आप को हटाने के लिए उन्होंने कह दिया कि नेता बाद में लगेंगे।
देखिए, आंतरिक लोकतंत्र और चर्चा का विषय वो होता है जहां व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता, विचार होता है। मैंने पहले भी इस बात को रखा। विचारों पर जब चर्चा होती है और उसके आधार पर निर्णय लेके आगे संगठन बढ़ता है तो उसको लोकतंत्र कहा जाता है, आंतरिक लोकतंत्र। लेकिन सभी विचारों पर चर्चा के उपरांत अध्यक्ष राहुल ही बनेंगे या माताजी ही बनेंगी, ये जो है ये तो साहब आंतरिक लोकतंत्र नहीं हुआ सोहेल भाई। तो मुझे लगता है इसको स्वीकार करना चाहिए और इसीलिए मध्य प्रदेश में भी शनय शनय ये दल वंशवादी होने जा रहा है। थोड़े दिन में पीसी भाई का भी मैं समझता हूँ कि जो धैर्य है वो कहीं ना कहीं टूटेगा और रिश्ते अच्छे रखिए पीसी भाई, ठीक, बहुत संभावना है। पटेरिया साहब, चूंकि वक्त कम है, मैं आपकी फाइनल कमेंट के साथ चर्चा को खत्म करना चाहूँगा। क्या कुछ महसूस करते हैं आप कांग्रेस के भीतर? क्या उन्हें अपने मूल पर कायम रहना चाहिए या फिर आपको लगता है कि नहीं, कांग्रेस के भीतर इस वक्त एक बड़े परिवर्तन की ज़रूरत महसूस की जा रही है, चाहे वो विचारधारा ही क्यों ना हो? सोहेल साहब, मुझे लगता है किसी भी दल, किसी व्यक्ति का जीवन तब तक सफल होता है जब तक वो अपने मूल पिंड यानी मूल विचारधारा पर कायम रहता है। आप तात्कालिक कुछ परिवर्तन कर सकते हैं, समयानुकूल कुछ चीजें कर सकते हैं। और जैसा कि कांग्रेस पर एक एंटोनी कमेटी ने आरोप लगाया था कि माइनॉरिटी का अपीजमेंट की बात उसके लिए भारी पड़ जाता, तो मुझे लगता है एक माइनर करेक्शन तो आप कर सकते हैं, लेकिन मेजर करेक्शन अगर आपने किया अपने मूल विचारधारा के साथ में, तो जो आपका बेस वोट बैंक है वो आपसे खिसक जाएगा। मुझे लगता है ऐसा ना हो जाए कि ना खुदा मिले ना विसाले सनम, ना आप यहाँ के रहे ना वहां के रहे। तो कांग्रेस की भलाई इसी में है कि अपने मूल पिंड पर वो कायम रहे। और आपको लगता है कि कांग्रेस अगर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रही है पिछले 3 साल में, तो फायदा या नुकसान किधर गिनते हैं आप उसे? अब तो सब चला गया हाथ से साहब। सब लौटा के होश में आए तो क्या आए। सबसे बड़ी बात है कि अगर आपने लुटाने के बाद होश में आ रहे हैं तो अच्छी बात नहीं है। मुझे लगता है कांग्रेस को इस बात को समझना चाहिए। कांग्रेस का जो मूल कार्यकर्ता है, कांग्रेस का जो वोट बैंक है, आधार वोट बैंक है, एसटी माइनॉरिटी जो हमेशा माना जाता था, ब्राह्मण माने जाते थे, वो छटकते क्यों चले गए? सबसे बड़ी बात है कि आपको अपने मूल पिंड से अलग नहीं हटना चाहिए। अगर मूल से हटेंगे तो आपका कार्यकर्ता आपसे छिटक जाएगा। एक बेसज कहावत है कि शेर मांस खाता है, घास नहीं खाता, और गाय घास खाती है, मांस नहीं खाती है। जो खाता है, जो जिसका उदर पोषण जिस तरीके से तय किया गया है उसी तरीके से करना चाहिए। तो कोई खाने पीने की बात नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कांग्रेस को अपने मूल पर लौटना चाहिए। अगर वो मूल पर लौटती है तो निश्चित तौर पर एक सशक्त राजनीतिक दल पर के तौर पर हम देश में पुनः खड़ा होता हुआ देखेंगे। ठीक है ना, पटेरिया साहब का ये बयान भी दिग्विजय सिंह के बयान के समर्थन में हम कह सकते हैं। हालांकि जिस संघ का उन्होंने मिसाल देकर इस बयान को दे दिया, उसकी वजह से ये सुर्खियों में आ गया। वरना दिग्विजय सिंह का भी यही कहना है कि अगर कांग्रेस को अपना अस्तित्व बचाए रखना है तो अपने मूल में वापस लौटना होगा। मिसाल के तौर पे उन्होंने संघ का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि संघ में चाहे कुछ भी वक्त का बदलाव हो, संघ हाँ जी, संघ मतलब आप असहमत हैं दिग्विजय सिंह जी? चलिए ठीक है, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। वाजपेयी साहब आपका, पीसी शर्मा साहब आपका और पटेरिया साहब आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज की चर्चा में फिलहाल इतना ही।